गर्मियों की छुट्टियां वालिदैन को, बच्चों को, सबको फैसिनेट करती हैं। बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं, सोचा जाता है कि इन छुट्टियों में ये करेंगे, सैर के लिए जाएंगे, बच्चे फ़लाँ चीज़ करेंगे, फ़लाँ काम सीखेंगे। लेकिन कुछ अरसा गुजरता है और हमारे ये सब काम धरे के धरे रह जाते हैं। छुट्टियां ख़त्म होती हैं, स्कूल दोबारा लग जाते हैं और बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर हम वालिदैन को उनके साथ कुछ चंद बातें करना चाहेंगे, ये देखते हुए कि किस तरह से वालिदैन और बच्चे मिलकर इन छुट्टियों को ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। छुट्टियां जारी हैं, कुछ वक्त गुजर चुका है। अगर आपने अभी तक इन बातों पर अमल नहीं किया जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में चंद इन अहम पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए और अपने बच्चों के साथ ख़ास तौर पर तैयारी कीजिए इन पॉइंट्स के हवाले से कि जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि छुट्टियां जब शुरू होती हैं तो हमें आगाज़ पर ही छुट्टियों को मौसर तरीके से गुजारने की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, यानी प्लानिंग करनी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये छुट्टियां लामहदूद हैं, बल्कि ये महदूद छुट्टियां हैं। 40 दिन हैं, 50 दिन हैं, जितने भी दिन आपके पास हैं उन दिनों की प्लानिंग होनी चाहिए। बच्चों को अपने साथ शामिल कीजिए, कुछ चार्ट्स लीजिए, कुछ आपके पास कोई कागज़ हो लिखने के लिए, और बच्चों से कहें कि अपना एक टाइम टेबल बनाएं। रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर से लेकर रात सोने तक के औकात को तकसीम करें। आप देखें जैसे स्कूल में बच्चे 6 घंटे गुजारते हैं तो असातिज़ा उनको सिखाने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चे जो भी सीखना चाहें, बच्चे जो भी अपनी तफरी करना चाहें, जो भी दिलचस्पियाँ उसमें एडॉप्ट करना चाहें, तो उस सब के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने अब तक ये नहीं किया तो आप बच्चों के साथ बैठिए, एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल से अगला स्टेप ये है कि आप एक दिन का टाइम टेबल मत बनाइए, बल्कि बच्चों के साथ मिलकर अगले जितने भी दिन छुट्टियों में बाकी रह गए हैं उसका एक कैलेंडर बनाने की कोशिश कीजिए। कैलेंडर से मुराद ये है कि अगर 40 डेज़ हैं आपके पास, तो आप सोचिए कि अगले 40 दिनों में आपने क्या करना है। कब आपने किसी अजीज़ रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना है, कब आपने बच्चों को किसी सैर के लिए अगर लेकर जाना है, या इसी तरह से बच्चों ने अगर कोई और एक्टिविटी घर में करनी है, कोई तकरीब आ रही है या कोई मामला है, तो किस तरह से बच्चे उसको एडजस्ट करेंगे, किस दिन क्या होगा, कितने दिन स्पेयर होंगे, कितने दिन है जो होमवर्क बच्चे करना चाहेंगे जो स्कूल से मिला हुआ है, और कितने दिन उनके पास ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्पेयर होंगे और उस होमवर्क करने के बाद बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक तो प्लानिंग या मनसूबाबंदी, और उसमें मैंने गुजारिश की है कि टाइम टेबल बनाइए, कैलेंडर बनाइए, तब ये जाकर मुमकिन है कि हम इन छुट्टियों को अच्छे अंदाज से गुजार सकें। कोई भी वक्त जो हमारे पास दस्तयाब होता है, अगर हम उसकी मनसूबाबंदी करते हैं तो वो ज़्यादा एहसन और अच्छे अंदाज से गुजारा जा सकता है। इसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चों की कुछ ऐसी आदत डेवलप करें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नमाज़ पढ़ने की जो आदत है, अमूमन जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो माएँ रात को, अब हमारे शहरों में ये रिवाज हो गया कि बच्चे देर से सोते हैं, माएँ सुबह उठाती नहीं हैं कि चलें थोड़ी देर बाद उठाएंगे, बच्चे ने स्कूल जाना है। तो अगरचे ये मुश्किल काम है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नमाज तो बहरहाल एक फ़र्ज़ चीज़ है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो दीजिए कि बच्चे, ख़ास तौर पर अगर लड़के हैं तो उन्हें चाहिए, उनको अगर वालिद मौजूद हैं या कोई बड़ा भाई मौजूद है या किसी भी तरह से आपके लिए मुमकिन है, तो बच्चों को फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद में भेजें और फ़जर की नमाज से ही बच्चों को बाजमात नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। गर्मियों में बिल्कुल मुमकिन है, अगर बच्चा देर से भी सोया है तो नमाज के बाद आकर वो अपनी नींद पूरी कर सकता है। इसी तरह फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, और आप देखें कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक नेचुरल टाइम टेबल बना दिया है कि जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक कोशिश अब ये करनी चाहिए कि बच्चों को अपने जो मामूलात हैं, जो दिन वो गुजारते हैं, उस दिन पर अपनी रिफ़्लेक्शन देने की आदत डालें। एक बड़ा अच्छा तरीका होता था, और दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुज़रे हैं, कायद आज़म का ज़िक्र करें, अल्लामा इकबाल का ज़िक्र करें, और इसी तरह से दुनिया के जो मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स हैं, उनकी एक बड़ी खूबी थी कि वो अपनी डायरी लिखते थे, यानी अपने रोज़ाना के मामूलात को बयान करते थे और उसके साथ उस पर अपनी राय या इजहार करते थे, रिफ़्लेक्शन देते थे, कि जिससे उनकी शख्सियत का एक बड़ा खूबसूरत पहलू सामने आता था। अब हमारे बच्चों में ऐसी कोई आदत नहीं है। ये डिजिटल दुनिया ने जिन चीज़ों को आप कह लीजिए पीछे किया है, उनमें ये एक ये चीज़ भी है कि बच्चे अब डायरी नहीं लिखते। तो गर्मियों की छुट्टियों में
अगरचे मुस्तकिल ना सही किसी दिन एक हफ़्ते की बुनियाद पर आप कोशिश कर लीजिए, वैसे तो रोज़ाना होना चाहिए, लेकिन अगर चंद दिन भी हो सके तो हमारी ख्वाहिश और कोशिश ही होनी चाहिए कि बच्चे अपनी डायरी लिखें। इससे बच्चों की राइटिंग पावर बढ़ेगी, उन्हें क्रिएटिव लिखना आएगा और आगे बढ़कर वो ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लिख सकेंगे। ये एक बेहतरीन स्किल है लिखने की, तसनीफ़ व तालीफ़ की, कि जो बच्चों में अगर हम परवान चढ़ाएँ तो उससे हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बाज़ बच्चे, या बल्कि अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि हर बच्चा हर काम में बहुत महारत नहीं रखता, किसी काम में बहुत अच्छा है और किसी में बहुत कमज़ोर है। किसी मज़मून को बच्चा बहुत एहसन अंदाज में कर लेता है, लेकिन किसी मज़मून के काम को वो नहीं करता, उसकी दिलचस्पी नहीं होती। बाज़ दफ़ा सलाहियत का, इस्तेदाद का, कैपेसिटी का इशू होता है बच्चे की। तो गर्मियों की इन छुट्टियों में आप ख़ास तौर पर प्लान कीजिए। मसलन अगर आपके बच्चे जो हैं उनमें मैथमेटिक्स में कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो वाई नॉट कि जो सारा वक्त आपके पास दस्तयाब है उनमें बच्चों को मैथ की कुछ ऐसी दिलचस्प एक्टिविटीज़ आप प्लान करें, करवाएं। अगर आप ख़ुद बना सकते हैं, या कोई उस्ताद या कोई सीनियर आपके पास बच्चों के कज़न्स में से, बड़ों में से, रिश्तेदारों में से, उनके कह लें कि जो रिश्तेदार हैं उनमें से कोई भी मिल सके आपको, तो आप उनकी मदद लेकर बच्चों को मैथ का काम ज़्यादा करवाइए। इसी तरह से बच्चों की कुछ स्किल्स ऐसी कि जो रूटीन के स्कूल के काम के साथ नहीं जुड़ सकती, कुछ आर्ट का काम है वो आप बच्चों से करा सकते हैं। क्राफ्ट के हवाले से आप देखें कि इस वक्त तो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियोज़ हैं कि जो आपको दस्तयाब हो सकती हैं, आप बच्चों को क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो बच्चों की सलाहियत या महारत में इजाफे के लिए गर्मियों की छुट्टियां एक आइडियल वक्त है। अगर हम इसको प्लान कर लें, कुछ एक्टिविटीज़ तय कर लें, तो बड़ी आसानी से हम बच्चों में ये महारतें डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से एक कोशिश ये कीजिए, मैं स्टडी करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो दुनिया भर में ये एक ट्रेंड चलता है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया से कुछ वक्त के लिए निकाला जाए। यानी बच्चों के पास घरों में मोबाइल्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, कंप्यूटर हैं, और अपना सारा फारिग वक्त अमूमन अब शहरों में बच्चे इसी चीज़ के लिए गुजारते हैं। लेकिन अगर आप ये कोशिश करें, दुनिया भर में किया जाता है, वो उसे एक कहते हैं कि नो टीवी वीक कहते हैं, या नो कंप्यूटर वीक कहते हैं, नो आईटी वीक कहते हैं, और उस दौरान वो बच्चों को इन सारे गैजेट्स से दूर करते हैं, ख़ुद इन चीज़ों को थोड़ा सा रोकते हैं, या ऐसे उसमें सूरत में ले जाते हैं कि जहाँ सिर्फ आप इसको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें और उसके अलावा इस्तेमाल ना करें। तो उसमें बच्चों के साथ मिलकर आप कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें, कहीं सैर के लिए चले जाएं, पाकिस्तान की जो तारीख़ी मुकामात हैं उनको देखें। ये मरी वगैरह की सैर तो एक रूटीन की बात है, अदरवाइज़ हमें ये प्लान करना चाहिए कि बच्चों की जो सैर है वो भी तालीमी नुक्ता नज़र से हो। आपके आसपास बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आपके गांव के आसपास, आपके कस्बे में, आपके शहर के आसपास बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो किसी न किसी हवाले से मुमताज़ हैं, जो किसी न किसी हवाले से एक मुनफरिद हैसियत रखती हैं। बच्चों को उन जगहों पर ले जाएं। कोई मस्जिद अच्छी होगी, कोई तारीख़ी मकबरा होगा, कोई मीनार बना होगा, या इसी तरह की कोई जगह होगी जहाँ जाकर आप बच्चों को उस तारीख़ से जोड़ सकते हैं जो हमारे आबा व अजदाद की तारीख़ है, जो पाकिस्तान की तारीख़ है, जिसकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में है। जो बच्चे, जो इंसान अपने माजी से जुड़े रहते हैं, वो अपने मुस्तकबिल की तामीर भी ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। तो हमें बच्चों के साथ कोई हफ़्ता ऐसा बनाना चाहिए, कोई सैर के लिए वक्त निकालना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। यानी मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि मैंने ये अर्ज़ किया है कि अभी से बैठकर आप मनसूबाबंदी कीजिए, कैलेंडर बनाइए, उस कैलेंडर के बाद फिर आप डेट्स तय कीजिए, बच्चों ने किस वक्त क्या करना है, वक्त तय कीजिए। बच्चों को सुबह से शाम तक का वक्त उन्हें एक मनसूबाबंदी और एक प्लानिंग के तहत गुजारने का मौका दीजिए, उनके लिए टारगेट्स तय कीजिए। दूसरी बात मैंने की कि उनकी कुछ अच्छी आदत डेवलप करने की कोशिश कीजिए। किसी मरीज़ की आदत के लिए आप जा सकते हैं। नमाज की बात मैंने की है कि बच्चों को नमाज के हवाले से आप पंक्चुअल बनाइए। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि बच्चों की जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए गर्मियों की छुट्टियां बड़ा आइडियल वक्त है। किसी एक महारत में या एक से ज़्यादा महारतों में इजाफा हम कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के लिए कुछ सैर का अहतमाम करना, उनके लिए एक स्पेशल वीक बनाइए कि जिसमें उनके लिए आप अच्छी कुकिंग कर रहे हों, उनको आप साथ जोड़कर किसी पिकनिक मना रहे हों, या कोई अच्छा मौसम देखकर आप बच्चों से आउटडोर कोई अच्छी एक्टिविटी करवा रहे हो, या इंडोर कुछ अच्छी गेम्स कर रहे हो। तो ये सारे काम अगर हम प्लान करें, एहसन अंदाज से करें, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो आप ख़ुद भी इंजॉय करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और जब बच्चे इन छुट्टियों को गुजार के
स्कूल में जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी सलाहियत और उनकी जो कैपेसिटी है वो पहले से बढ़ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।